नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। कई जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। दोपहर बाद तेज बारिश की भी संभावना। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका। प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने की भी अपील। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर आज फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है और ये बताया जा रहा है कि शाम से तेज बारिश की संभावना भी रहेगी और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के हालात पहाड़ों में रहने वाले हैं? मौसम मिजाज ने का क्या कुछ मिजाज रहने वाला है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में आज फिर एक बार जो है भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है। ऐसे में पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारी बरसात जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल सकती है। निचले इलाकों में जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं जलभराव होगा तो कहीं ना कहीं मध्यम बारिश पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और लोग हैं वो अब उनसे जो है सतर्कता बरतने की जो अपील है वो की गई है कि वह सतर्क रहें, अलर्ट रहें। तो इसके चलते जो है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है तो वहीं कहीं ना कहीं जो है अभी भी तस्वीरें सामने आ रही है कि पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा आ जा रहा है। तो ऐसे में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और खास तौर पर उस इलाकों को जहां पर चारधाम का इलाके हैं, चारधाम यात्रा का रूट है, क्योंकि वहां पर लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कल भी हमने देखा कि एक बार फिर गंगोत्री मार्ग पर जो है जैसे लैंडस्लाइड हुई तो वहाँ पर काफ़ी बोल्डर्स आ गए, तो काफ़ी लोगों को भागना पड़ा। वहाँ पर फिर उसके बाद टीम आई और बहुत देर बाद तक जो है मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ की टीम लगातार काम करती रही। तो बीआरओ की टीम हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो टीमें काम कर रही है उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो है जिस तरह से ये कहा गया कि हल्के से मध्यम बारिश मैदानी इलाकों में देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखें राजधानी देहरादून से की अगर हम बात करें तो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा था कि दोपहर बाद जो है बरसात देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का मौसम है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा जो पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है सटीक साबित भी हो सकता है और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं जिस तरह की चेतावनी जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई जा रही है, अलर्टनेस कहा जा रहा है, इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि दोपहर बाद बारिश होगी। तो निश्चित तौर पर जो है पूर्वानुमान इससे पूर्व भी सटीक साबित हुए हैं और आज भी ये माना जा रहा है कि पूर्वानुमान सटीक साबित हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम आज बदला बदला शुरू उसके मौसम के नज़र आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिरकार किस वक्त बारिश सब शुरू होती है, राहत मिलती है। क्योंकि कल जिस तरह से चटकदार धूप निकली तो गर्मी का एहसास जो है वो लोगों को हुआ है, लेकिन एक बार फिर देखना होगा कि मौसम अगर बदला है तो निश्चित तौर पर इससे कितनी राहत मिलती है। जी योगेश, ऐसे में पहाड़ी झीलों में किस तरह की तस्वीरें अभी हाल फिलहाल में बनेगी? और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कई सड़कें बाधित हैं, कई जगह भूस्खलन जैसी स्थिति है, तो अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, ऐसे इन ज़िलों में अगर हम बात करें तो इन ज़िलों में जो है कहीं ना कहीं चटकदार धूप निकली और बारिश हुई तो उससे कहीं ना कहीं पहाड़ी समीकरण जो है वो थोड़े बदलते हैं, जिस कारण जो है पहाड़ के चटकने और जो है बोल्डर्स आने की जो संभावनाएं हैं वो बनी रहती हैं। तो कल भी जिस तरह से कई जगह पर देखा कि जो बोल्डर्स आए, इनकी तस्वीरें सामने आई, वो यही थी कि जिस तरह से बारिश हुई और उसके बाद फिर एक चटकदार धूप निकली तो पत्थरों के तिलकने और वहाँ से लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में यही है कि आज फिर बरसात का जो है जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि तेज़ बरसात जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अगर आज बारिश वहाँ पर होगी और उसके बाद अगर धूप निकलती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और कहीं ना कहीं जो है क्लाउड बर्स्ट की भी समस्या आती है। चमक के दार जो है कि कहा जा रहा है कि बिजली के चमकने के साथ वर्षा होगी तो इस बिजली के जो है गिरने की संभावनाएं भी कहीं ना कहीं बनी रहती हैं। क्योंकि जिस तरह से जब ये बरसात जो हल्की मध्यम बारिश होती है, तेज़ बरसात होती है, इसमें कहीं ना कहीं या तो ऊपर से क्लाउड बर्स्ट की संभावनाएं बनती हैं, या बाढ़ लगने की बनती है, या फिर बिजली के चमकने के साथ साथ उसके गिरने की संभावनाएं जो है वो बनी रहती है। इसलिए लगातार जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो लगातार जो है अलर्ट रहने के लिए प्रशासन के अधिकारी हों या फिर आम लोग हों जो पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने जा रहे हैं, उनको जो है सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप अलर्ट रहिए और तमाम चीज़ों को देखने के बाद, स्थिति को देखने के बाद ही आगे बढ़िए। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है तमाम स्थिति पर जिस तरह से अब तक उन्होंने हर पहलू पर जो है चुनौती का सामना किया है, उसी के हर चुनौती को लेते हुए तैयार है। हर जगह पर जो है टीम्स तैयार की गई हैं, तैनात की गई हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी जिस तरह से अलर्ट है तो टीमों को तैयार किया गया है, तैनात किया गया है कि आप जो है हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहिए। जी लेकिन ऐसे में चारधाम यात्रा भी जारी है अब योगेश, और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का एक बार फिर से पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो क्या अब इनको भी रोका जाएगा या फिर कुछ स्थिति पर नजरें किस तरह से अभी बनी रहेंगी प्रशासन की ओर से?
हाँ, देखिए जिस तरह से लगातार जो है चार धाम पर जो है अब लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग अब लगातार जो है चार धाम पर पहुंच रहे हैं। चार धाम धामों की रौनक जो है वापस लौटते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि बीच में बरसात के दौरान जो है काफ़ी वहाँ पर लोगों का आवाजाही जो है वो कम हो गई थी। इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर पहुँच पा रहे थे। पूजा अर्चना वहाँ पर लगातार हो रही थी, और ऐसे में जो है अब जिस तरह से देखा जाए कि लोगों का पहुँचना वहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। लोग अब वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बॉर्डर्स आ रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, तो उन्हें एहतियात के तौर पर ये कहा गया है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ जिलाधिकारी जो है उन पर सौंपा गया है कि किस तरह से मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना है, किस तरह से यात्रा को चलाना है, स्थगित करना है, वो सब उनके विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है कि आप किस तरह से अपने विवेक से फैसला लीजिए कि आपके क्षेत्र में निगरानी करिए और क्या कुछ स्थिति है उसके हिसाब से अपनी यात्रा को चलाइए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं उस पर जो जिलाधिकारी हैं वो फैसला लेंगे कि आखिरकार किस तरह से यात्रा मार्ग को खोलने के बाद यात्रियों को आगे बढ़ाना है, कहाँ उनको रोकना है, कहाँ सुरक्षित स्थान है। तो इस तमाम जो अब जो तस्वीरें हैं ये सब उनके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आखिरकार जो वहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय की अपडेट दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अब लगातार चार धाम पर जो है लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल धीरे धीरे जब लोग जो है चार धाम पर पहुँच रहे हैं, चार धामों पर जो है रौनक लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरसात के बीच काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाए थे। बरसात की वजह से उन्होंने यात्रा को स्थगित किया, यात्रा भी स्थगित रही, मार्गों अवरुद्ध हुए। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जैसे मार्गों का खुलना शुरू हो गया है, बेहतर उनको मार्गों को करना शुरू कर दिया सरकार ने, तो निश्चित तौर पर अब लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। लेकिन जो फैसला है वो जिलाधिकारी लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बलों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध गहरे हैं, इसलिए नेपाली नागरिकों से संयमित और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखा जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के वार्ड और फार्मेसी कार्यालय, ट्रॉमा सेंटर का गहनता से निरीक्षण भी किया है और वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। साथ ही अस्पताल में मिल रहे इलाज के बारे में भी जानकारी ली है। इस मौके पर डॉक्टर राठी ने अस्पताल में स्वच्छता, वार्ड बॉय की कमी, पेयजल, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट में खराबी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की समस्या के बारे में भी जिलाधिकारी को जानकारी दी है। फिलहाल हम लोग चिकित्सालय लोहाघाट में हम लोग सभी लोग आए थे। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी राठी जी के द्वारा पूरे स्थल का मुझे भ्रमण कराया गया और साफ़ सफाई और इसके अतिरिक्त उपकरण और जो बिल्डिंग्स हैं, स्थापनाएँ हैं, उसका सुदृढ़ीकरण इस सब के संबंध में बताया गया। साथ ही यहाँ कुछ विशेषज्ञों की मांग की गई, जिसके लिए अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पे व्यवस्था जैसे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, ये अवगत किया गया। डीएफओ रामनगर ने शमशान घाट का निरीक्षण कर कहा है कि जल्द ही शमशान घाट को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। एक हफ्ते पहले सभासदों की ओर से शमशान घाट की समस्याओं को लेकर डीएफओ को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें अवगत कराया गया था कि जंगल सफारी शुरू होने के बाद सालों पुराने शमशान घाट को अपने स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन जिस स्थान पर शमशान घाट को शिफ्ट किया गया है उस स्थान तक पहुँचने वाला मार्ग पूरी तरह से खराब है। वहीं सालों से ये मार्ग कीचड़ से भरा रहता है। एक कालाढूंगी नगर क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी कि इनका जो पूर्वजों से जो यहाँ पर शमशान घाट है उसके रास्ते और कई ऐसे मुद्दे थे, उसको मैं देखने आया था। तो इसमें हमने यहाँ पर मेंबर हैं श्री मेहरा जी, इनके साथ हमने देखा और इसमें हम कुछ बिंदु हैं उसमें हम बैठ के चर्चा करके इसका समाधान निकालेंगे। सिद्धार्थगंज में आरटीओ ने कई चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर अनफिट और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आरटीओ नवीन सिंह ने बताया है कि आधे दर्जन से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं, तो वहीं
2-3 वाहनों को सीज भी कर दिया गया है। मंडी परिसर में इनको खड़ा किया गया है। बराबर की ये जो है रात में और या अर्ली मॉर्निंग ये गाड़ियाँ चल रही हैं जिनके पेपर इनकम्प्लीट है और ओवरलोड है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जो पेपर सही पाए जाएंगे उनको छोड़ दी, जो ओवरलोड है उनको कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने करीब 3-4 वाहन बंद किए हैं ओवरलोड और पेपर का इनकम्प्लीट होने की वजह से। तो आपको बता दें कि यहाँ कई अनफिट वाहनों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान 3 वाहन को सीज भी किया गया और आधा दर्जन वाहनों के चालान भी किए गए। तो ARTO ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान चेकिंग अभियान भी चलाया गया। ओवरलोड वाहनों पर भी ये कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 3 वाहनों को सीज किया गया है। RTO की ओर से चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। कई अनफिट वाहनों के चालान भी किए गए और इस दौरान 3 वाहनों को सीज भी किया गया है। हरिद्वार में ललतारो पुल और रेडीबेला वाला पर स्ट्रीट वेंडरों को जगह अलॉट करने के बाद भी उन्हें सिंचाई विभाग से नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर वेंडिंग जोन के व्यापारियों में आक्रोश है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर पर जमा हुए स्ट्रीट वेंडरों ने अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारी नेता का कहना है कि सरकार की योजना के तहत नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर को बेला घाट के पास स्थान दिया है। बावजूद इसके छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाना उचित नहीं है। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री ये उससे पहले सहायक नगर आयुक्त वाला जो है ये एक एग्रीमेंट टाइप का किया गया था। उसके बाद ये जोन से रिलेटेड ही है, तो मेरे द्वारा उनको यही आश्वस्त किया गया है जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके तहत ही जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोटिस जो है हमारे स्वामित्व के अंतर्गत थे वो, और जो भी जो है संजय चोपड़ा जी ने कहा कि मैं प्रपत्र अपने दिखा दूंगा इससे रिलेटेड, और उनका जो है अवलोकन कर लिया जाएगा। अवलोकन करने के बाद जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो जो है सुनिश्चित की जाएगी। ये उससे पहले सहायक नगर आयुक्त वाला जो है ये एक एग्रीमेंट टाइप का किया गया था। तो आपको बता दें कि व्यापारियों में अब आक्रोश नजर आने लगा है। अधिकारियों को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। स्ट्रीट वेंडरों को जगह अलॉट करने के नाम पर यह बताया जा रहा है कि अब उनको नोटिस भी थमाए गए और जिसके बाद व्यापारियों में अब आक्रोश भी नजर आने लगा है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।